हाँ सुन मेरे भाई, तुझे प्यार हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बेशुमार हो जाएगा। जब तू देखेगा इस वीडियो को पूरा, ट्रिगो तेरे आगे भी लाचार हो जाएगा। हाँ सुन मेरे भाई, तुझे प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्यार हो जाएगा, ट्रिगो भी आपके आगे लाचार हो जाएगा। आपको करना बस इतना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। बात करता हूं कि हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, और हम लोग फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि आखिर चैप्टर में होगा क्या। तो चैप्टर में होगा क्या, तो आपको दिया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। फटाफट बना लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दिया हुआ है आपको राइट एंगल ट्रायंगल। आप जो भी स्टडी करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के करेंगे, आपको ये दिमाग में बैठा लेना है अच्छी तरह से। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। ओके, अब हमारे पास दो एंगल बच गया, एक एंगल ये वाला एंगल सी और एंगल ये वाला एंगल डी, सॉरी एंगल ए, ये दो एंगल बच गया है ना। तो होगा क्या पूरे चैप्टर में कि इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको साइड गिवन होंगे कभी कभी, और एंगल फाइंड आउट करना होगा। कभी ऐसा होगा कि एंगल गिवन है ना, और कुछ साइड गिवन है, और जो बच गए हैं साइड उसे फाइंड आउट करना है। पूरे चैप्टर में इसी चीज़ को लेकर हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, आपको एंगल दिया हुआ है, सपोज एंगल और साइड दिया हुआ है, एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तो आप उससे सेकेंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको एंगल दिया हुआ है तो आपको साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। या फिर दोनों एंगल दिया हुआ है तो दोनों साइड दिया हुआ है तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही पूरे चैप्टर में चल रहा होगा मेरे दोस्तों। अब बात आती है कि ये चीज़ तो अपन को समझ में आ गया कि इसमें साइड और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है, उसी को हमें पढ़ना है ना। साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है, उसी को हमें पढ़ना है। लेकिन कुछ टर्म, कुछ बातें आपको ध्यान देना है। वो बातें क्या ध्यान देना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ध्यान देना है कि ये जो 90 डिग्री है, जो भी राइट एंगल के 90 डिग्री के, राइट एंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये ए और सी है। अब इस अपोजिट साइड को आप बुलाओगे हाइपोटेनस। ओके, तो ये आपका है हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। गलत स्पेलिंग लिख दिया मैंने, सही कर दूं। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसको आप लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे होंगे, एंगल की, ये वाले एंगल की, तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, थोड़ी देर के लिए आप एंगल ए को भूल जाइए, अभी हम इसको मिटा देते हैं। तो ये एंगल सी के जो अपोजिट साइड होगा, एंगल सी का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बुलाएंगे। एंगल सी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका अपोजिट साइड होगा, इसको हम लोग बुलाएंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओके, परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट में हाइपोटेनियस को आप एच से डिनोट कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को आप पी से डिनोट कर सकते हैं। और इसके साथ एंगल के ये जो साथ वाला साइड है, यानी कि ये वाला साइड, इसको आप बुलाएंगे बेस, और इसको आप बी से डिनोट कर सकते हैं। अब एक और ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, यही ट्रायंगल सेम टू सेम यही ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, यही वाला ट्रायंगल है। ओके, अब इसमें भी देखो ये वाला क्या है आपका 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड वाला जो होगा, इसका इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे और एच से डिनोट करेंगे। तो ये ए और सी क्या है आपका हाइपोटेनस है। अब हम लोग इसमें हमने सी का एंगल सी के बारे में बात किया था इसके रेस्पेक्ट में।
अब हम इसमें ए के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में क्या है। तो एंगल ए का अपोजिट साइड जो होगा, एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग फिर अब परपेंडिकुलर बुलाएंगे। ओके, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि हम इसको पी से डिनोट करेंगे। और इसके जो साथ वाला जो साइड होगा, यानी कि ये वाला साइड, इसको हम लोग बेस बुलाएंगे। इसको हम लोग बेस कहेंगे और बी से डिनोट करेंगे। अब इसका समझाने का मेरा क्या मतलब था कि मैंने ये क्यों समझाया और ये क्यों समझाया। तो होगा क्या, जब हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे होंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये ट्रायंगल दिया रहेगा और ट्रायंगल के साथ साथ आपको ये एंगल दे दिया जाएगा। इस एंगल को आपको डिनोट किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये थीटा है। ये क्या है? थीटा है। तो जब थीटा ये रहेगा तो इसके रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो का बात करेंगे। जो भी इसका रेशियो होगा उसका बात करेंगे। उसी तरह से अगर ये वाला एंगल दे दिया जाए आपको और इसके रेस्पेक्ट में आपसे ट्रायंगल के साइड का रेशियो पूछा जाए, है ना, इसके रेस्पेक्ट में साइड का रेशियो पूछा जाए, तो फिर ये बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। इसमें और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने आना चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को अच्छे से पता है कि जो ये ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो लॉन्गेस्ट साइड यानी कि जो हाइपोटेनियस है, यानी कि एच, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहीं से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि h इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसको बार बार यूज़ कर रहे होंगे। ओके, अब चलो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं, जिसको हमें पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होता क्या है? तो भाई मेरे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अब हम बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब है? तो ये आपको एंगल दे रखा है सी थीटा, है ना, ये एंगल है सी जो कि थीटा हम लोग बोल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखने हैं। ये साइन है, साइन थीटा, यानी कि ये साइन क्या है, इसका पूरा नाम कुछ ऐसा होता है SIN साइन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN साइन। तो ये आप नाम, पूरा नाम ध्यान में रखें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ पूरे चैप्टर में तो हम साइन थीटा ऐसे ही करके बात करेंगे। इसका पूरा नाम याद रखना है तो आप पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। तो ये जो साइन थीटा होता है, देखो हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एंगल सी के रेस्पेक्ट में तो हमारा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड में है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो ये साइन थीटा होता है, ये रेशियो होता है किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। ओके, साइन थीटा होता है रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में कुछ भी बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे तो या तो इसके बारे में या तो इसके बारे में। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, बाद में इसके बारे में भी बात कर ही लेंगे। उसी तरह से पहला हो गया। दूसरा होता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा यानी कि कोस और फिर ये वाला एंगल थीटा, कोस थीटा। तो ये आपका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और थर्ड होता है टेन थीटा, टेन थीटा। अब ये जो रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, कोस थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन, कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन,
और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है ना। तो ये नाम होता है। ओके, अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो क्यों बुला रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो ना ये P/H ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये 2 साइड का हमने रेशियो लिया है। अपॉन में हम लेते हैं, हमने रेशियो लिया है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस 3 के अलावा 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो जो 4 नंबर होता है आपका वो होता है कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है, तो रेसिप्रोकल का मीनिंग ये है कि इसमें साइन थीटा का जो भी आप रेशियो लिए हो इसको पलट दो, इसको पलट दो। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको पलट दो, है ना, रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब 5th नंबर है कोस थीटा, है ना, तो इसका एक रेसिप्रोकल होता है जो कि है सेक थीटा। यहाँ पे याद रखिए थीटा आपका ये एंगल है, तो सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या है, तो ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो जो भी आपका कोस थीटा है उस रेशियो में उसको आप पलट दो, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। अब टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल 6 नंबर है कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है। अब तो क्या होगा, इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखा है इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से और इस डायग्राम को देखकर समझ लेना है। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस थोड़ा अटपटा सा हो रहा है यार, हम एक लॉजिक लेंगे, है ना, उस हिसाब से इसको याद रखेंगे, ट्रिक के हिसाब से। तो देखो हमारा ट्रिक क्या है, तो पड़ोसी को लेके आते हैं, पड़ोसी देश को। तो देखिए हम अपने पड़ोसी देश के हेल्प से किस तरह से हम ये ट्रिग्नोमेट्री का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो रेशियो है, याद रखेंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, पाकिस्तान भूखा, और फिर P फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपॉन H फॉर हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस ट्रिक को आपको याद रखना है ये चीज़ें समझने के लिए। इसमें क्या है, ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं, ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ये है आपका साइन का, है ना, यानी कि साइन थीटा रहेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा वाला जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है कोस का, ठीक है, ये है कोस का। तो कोस थीटा रहेगा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और ये जो तीसरा वाला है, ये है टेन का, यानी टेन थीटा रहेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा हो गया ना। अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना, साइन कोस टेन, साइन बीच वाला कोस, लास्ट वाला टेन, है ना, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये थीटा, अब अगर थीटा बदल जाता है, ये थीटा आ जाता है यहाँ पे ए पे। इस ट्रायंगल में अगर हम थीटा को चेंज कर दें, हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाले, अभी तो हमने इस सी के रेस्पेक्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला है, बट अगर ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, लेकिन चेंजेस क्या आएगा, ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है ये बदल जाएगा। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल लिया उसमें मैंने ये चीज़ें डिस्कस किया।
तो अगर ये वाला एंगल रहेगा तो इसके इसका जो अपोजिट साइड होगा वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ वाला साइड रहेगा वो बन जाएगा बेस, है ना, वो बन जाएगा बेस। जैसे कि मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, छोटा सा ट्रायंगल बना के। ओके, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हो, लेकिन इस बार एंगल सी के रेस्पेक्ट में नहीं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में। एंगल ए को बोलते हो आपकी ये थीटा है इस बार आपका। तो जब ये थीटा रहेगा तो आप करोगे क्या यार, कुछ भी नहीं करना, आपको इसके अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड को बोलना है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है ना, यानी कि P है। और ये वाला क्या है, इसके साथ वाला साइड, ये बेस है, B फॉर बेस। ये बेस है। तो और एंगल जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो तो हाइपोटेनियस होगा ही, तो ये हाइपोटेनियस है ही, ये चेंज नहीं होता है, आप ये दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, और ये वाला लॉजिक लगाओ और इसमें आप साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट का जो है रेशियो निकाल दो, है ना। तो इजी है, आई होप आपको ये रेशियो समझ में आ गया मेरे दोस्तों। अब चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन करें और कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझें। तो आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा है उसको समझ लेंगे, है ना, एक ही क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a, यानी कि एंगल a का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे थीटा ना देकर आपको a दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, a को हम थीटा मान सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है मेरे दोस्तों। तो आप बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बना लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना। अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल क्या रहा है कि 10a दिया हुआ है 4/3, 10a है 4/3, यानी कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो दिया हुआ है, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है 10a 4/3। अब 10a 4/3, तो सबसे पहले इस एंगल का जो भी अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि P, है ना, यानी कि P। और इसके साथ वाला जो साइड है, A के साथ वाला, वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि B। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनियस, यानी कि H तो है ही इस ट्रायंगल में। अब सबसे पहले इसमें 10a दिया हुआ है, 10a यानी कि इस एंगल को यहाँ थीटा ना मान के आपको a दे दिया है। तो 10a दिया हुआ है क्या, 4/3, और आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, 6 में से 1 दिया हुआ है, 5 पूछ रहा है। साइन a, कोस a, सेक a, कोसेक a, कोट a क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो करना क्या है, अब 10a का रेशियो क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें ये फर्स्ट वाला साइन का रेशियो, सेकेंड वाला कोस का, और थर्ड वाला टेन का होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, यानी कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ये वाला है
ये 4 दिया हुआ है और बेस आपका 3 है, यानी कि ये बेस है यहाँ पे हमारा, तो ये बेस आपको 3 दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, अदर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने जाएंगे तो अगर आप साइन का फाइंड आउट करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे ये है और अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो अब वो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कैसे करोगे फाइंड आउट, तो पाइथागोरस थ्योरम कब काम आएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, मैंने अभी डिस्कस किया था। यानी कि ये जो h है, यहाँ से ये h का स्क्वायर इक्वल टू क्या कहोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है, तो h इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25। तो यहाँ से h आपको मिल रहा है 5। h क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि h प्लस माइनस 5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर था तो यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट होना चाहिए था जब मैंने ये काम किया। बिल्कुल होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो आपका हाइपोटेनियस आया है ये एक डिस्टेंस आपको दे रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमने सिर्फ इसी को इंक्लूड किया है। तो आपका हाइपोटेनियस आ गया 5, हाइपोटेनियस 5 आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए इसके रेस्पेक्ट में, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यानी कि 4 अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5। उसी तरह से हमें कोस निकालना है, कोस ए है यहाँ पे, थीटा हमने पढ़ा था लेकिन ये ए दे रखा है, कोई बात नहीं है। तो कोस ए बीच वाला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 3 है ना, बेस 3 है अपॉन हाइपोटेनियस 5 है। ओके, अब 10 तो दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल वाला लिखना है, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल अगर आप कोट लिखोगे, अगर आप कोट लिखोगे, मैं इधर लिख देता हूँ, तो कोट ए क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो भी दिया हुआ उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। और ये साइन इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/4। और सेक ए, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ए हो जाएगा, तो सेक ए क्या होगा, इसका उल्टा 5/3। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कहीं आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो ट्रायंगल बनाया है तो इसमें आप हमेशा इस वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हो। लॉजिक मैंने डिस्कस कर दिया है, इसके जो हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मैं नेमिंग यहाँ से करता ABC, तो जाहिर सी बात थी, अगर मैं नेमिंग यहाँ से करता, ठीक है, तो आप इसको फिर परपेंडिकुलर बुलाते और इसको बेस बुलाते, है ना। अगर मैं नेमिंग करता यहाँ से, तो जैसे कि मैं छोटा सा ट्रायंगल बना के आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसमें नेमिंग कर देता, ये वाला ए रखता, ये बी बोलता और ये सी बोलता, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप इसके बारे में बात करते तो इसका अपोजिट साइड जो भी है ये परपेंडिकुलर यानी कि पी, और बेस जो है ये इसके साथ वाला साइड यानी कि ये वाला हो जाएगा बी, और ये वाला आपका हाइपोटेनियस रहेगा। तो इसमें मैंने ये नाम जो है थोड़ा सा उल्टा रख दिया, इसलिए आप यहाँ से ये बेस बोलना पड़ा और इसको परपेंडिकुलर, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से आप इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग
डिफरेंट तरह के ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके पीछे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग चीज़ों को सीखते रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर प्यार होने लगा होगा ट्रिगो से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में, अगर आप आगे जाकर मैथ्स लेते हो तो, क्योंकि ये आपका पीछा तो छोड़ने वाला है ही नहीं, ऐसा टॉपिक है ये आप मैथ्स का किंग कह सकते हो, है ना, किंग है ये। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।